हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग रविंद्रनाथ टैगोर की काफ़ी फेमस प्ले मुक्तधारा को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका कि इंग्लिश टाइटल द वाटरफॉल है। ठीक है, आप लोग के सिलेबस में मुक्तधारा या द वाटरफॉल हो रविंद्रनाथ का वर्क, दोनों के लिए ये वाली वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। ये जो नोट्स हम रेडी कर रखे हैं, लगभग 5 पेज का रेडी कर रखे हैं, जो कि मुक्तधारा से रिलेटेड कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आए, 10-12 मार्क्स का है या फिर 15-16 मार्क्स का है, उसके आंसर में ये सेम नोट्स आप लिख सकते हो। ठीक है, आपको एवरेज मार्क्स मिल जाएगा। बाकी आप चाहो तो नोट्स में अपने अकॉर्डिंग जो चेंज करना चाहते हो कर सकते हो। नोट्स का लैंग्वेज भी हम काफ़ी इजी रख रखे हैं ताकि आप लोग को आसानी से समझ आए और याद भी आसानी से हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। मुक्तधारा इज ए प्ले रिटन बाय फेमस इंडियन पोइट एंड राइटर रविंद्रनाथ टैगोर। की मुक्तधारा जो प्ले है उसको लिखा गया है प्रसिद्ध भारतीय कवि और राइटर रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। इट वॉज ओरिजिनली रिटन इन बंगाली लैंग्वेज एंड पब्लिश्ड इन 1922। इस प्ले को जो ओरिजिनली वास्तविक रूप में लिखा गया था ना, वो बंगाली लैंग्वेज में पहली बार लिखा गया था, और इसको जो पहली बार पब्लिश करवाया गया वो 1922 में करवाया गया। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड ए किंग। इस प्ले की कहानी जो है एक राजा के इर्द गिर्द घूमती है, हु ट्राइज टू कंट्रोल द वाटर सप्लाई, जो ये कोशिश करता है वाटर सप्लाई को कंट्रोल करने का ऑफ हिज किंगडम, अपने किंगडम का, अपने साम्राज्य का, बाय बिल्डिंग ए डैम, एक डैम बनाकर। मतलब इस प्ले की जो सारी कहानी है ना, पूरी कहानी है इसी के इर्द गिर्द है कि कैसे एक राजा ना अपने साम्राज्य में डैम बनाकर पानी पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है, पानी की सप्लाई भी कंट्रोल करने की कोशिश करता है। द प्ले इज सेट इन किंगडम ऑफ चित्रकूट, या फिर कहीं कहीं पे नाम जो है ना आप लोग को उत्तरकूट भी देखने को मिलेगा। तो ये आप देख लेना कि क्वेश्चन में जिस अकॉर्डिंग आप लोग को ऑब्जेक्टिव अगर पूछे कि उत्तरकूट ऑप्शन दिया हो तो उत्तरकूट टिक करना, या फिर चित्रकूट दिया हो तो चित्रकूट टिक करना। आगे जो है ना हम इस नोट्स में उत्तरकूट नाम ही कंटिन्यू किए हुए हैं। द प्ले हैज़ 3 मेन कैरेक्टर। इस प्ले में जो है 3 मेन कैरेक्टर हैं, 3 इंपॉर्टेंट पात्र हैं। सबसे पहले रंजीत, अभिजीत एंड विभूति, ये तीनों हैं। रंजीत सिंबलाइजेज इम्पेरियलिज्म, और रंजीत जो है वो इम्पेरियलिज्म इट मीन साम्राज्यवाद का प्रतीक है। विभूति सिंबलाइजेज साइंस डिवर्स्ड फ्रॉम ह्यूमैनिटी। विभूति जो है इस प्ले में वो साइंस इट मीन्स विज्ञान का प्रतीक है, और ऐसे विज्ञान का प्रतीक है जो कि मानवता से बिल्कुल अलग हो। एंड युवराज अभिजीत, और जो युवराज अभिजीत हैं सिंबलाइजेज पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट, वो प्रतीक हैं राजनीतिक और इकोनॉमिकल इट मीन्स हो जाता है आर्थिक अवधारणाओं के, विच आर डायमेट्रिकली अपोज टू रंजीत और विभूति, जो कि पूरी तरह से रंजीत और विभूति के अवधारणाओं के अपोजिट है। टैगोर इज एडवोकेटिंग आइडियोलॉजी हेल्ड बाय द युवराजा, और जो टैगोर है इट मीन्स इस प्ले के जो ऑथर है ना, वो भी सपोर्ट करते हैं युवराज की आइडियोलॉजी को। युवराज इट मीन्स अभिजीत की आइडियोलॉजी को, अभिजीत की अवधारणाओं को सपोर्ट करते हैं। एंड ही इज अनडाउटली, ही इट मीन्स रविन्द्रनाथ टैगोर की बात हो रही है कि बिना कोई संदेह मतलब निसंदेह कंडेमिंग द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक व्यूज हेल्ड बाय किंग रंजीत एंड इंजीनियर विभूति। मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर जो है निसंदेह पूरी तरह से निंदा करते हैं राजा रंजीत और इंजीनियर विभूति के पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल व्यूज़ की, राजनीतिक और आर्थिक व्यूज़ की। द प्ले टेक्स इट्स नेम फ्रॉम माउंटेन स्ट्रीम नेम मुक्तधारा। इस प्ले को जो शीर्षक दिया गया, इस प्ले का जो टाइटल लिया गया ना, वो एक माउंटेन स्ट्रीम, माउंटेन से निकलने वाली, पहाड़ से गिरने वाली धारा से लिया गया, जिसका कि नाम था जिस धारा का मुक्तधारा। विच लिटरेरी मीन्स फ्री रिव्यूलेट, जिसका कि लिटरेरी इट मीन्स साहित्यिक अर्थ होता है फ्री रिव्यूलेट इट मीन्स फ्री, एक छोटी नदी या एक छोटी धारा जो कि पूरी तरह से स्वतंत्र हो। इट इज़ ए माउंटेन्स स्प्रिंग, ये एक माउंटेन्स स्प्रिंग है, इट मीन्स माउंटेन, पहाड़ों से गिरने वाली निकलने वाली धारा है। इट्स वाटर रसेस डाउन द स्लोप्स ऑफ उत्तरकूट, इसका जो वाटर है मतलब उस छोटी सी नदी का जो पानी है ना, उत्तरकूट के स्लोप से, ढलानों से नीचे आता है। एंड इरिगेट्स द प्लेन ऑफ शिवा तराई, और शिवा तराई है माउंटेन के नीचे का एरिया जो है वो, उसको तराई कहा जाता है। तो शिवा तराई जो जगह है ना, वहाँ के प्लेन्स को इरिगेट करता है, मतलब मुक्तधारा के पानी से ही शिवा तराई के जो समतल मैदान है ना, वहाँ सिंचाई होती है। स्टोरी बिगिंस विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम विच इज गोइंग टू बिल्ड ऑन मुक्तधारा रिवर इन उत्तरकूट।
ये जो कहानी है इस प्ले की इस चीज़ के साथ होती है कि कैसे एक डैम बनाया जा रहा है, बांध बनाया जा रहा है मुक्तधारा रिवर पे। विभूति ए रॉयल इंजीनियर इन ए किंगडम ऑफ किंग रंजीत, विभूति जो कि एक राजशाही इंजीनियर है राजा रंजीत के साम्राज्य का, इज कंस्ट्रक्टिंग ए डैम, और वही जो है डैम बना रहा है, बांध बना रहा है। किंग रंजीत वॉन्ट्स टू कंप्लीट कंट्रोल ऑन इट्स पीपल, राजा रंजीत जो है वो चाहते हैं अपने लोगों पर, इट मीन्स अपने साम्राज्य के लोगों पर पूरी तरह से कंट्रोल। ही इज वेरी हैप्पी विथ विभूति वर्क बिकॉज विभूति हैज़ फाइनली बिल्ड द डैम। ठीक है, राजा रंजीत जो है इंजीनियर विभूति के वर्क से काफ़ी खुश रहते हैं क्योंकि विभूति जो है देता वो डैम रेडी कर देता है, बांध रेडी कर देता है। एंड नाउ ही कैन टेक कंट्रोल ऑफ शिवा तराई पीपल, और अब जो राजा थे वो शिवा तराई में रहने वाले लोगों का कंट्रोल पूरी तरह से अपने हाथ में ले सकते थे बांध बन जाने के बाद, कि उन लोगों को पानी देना है या नहीं देना है, इस चीज़ का कंट्रोल। इस वजह से राजा रंजीत जो है विभूति इंजीनियर से काफ़ी ज़्यादा खुश हैं कि वो अंदर डैम रेडी कर दिया, बांध बना दिया। द सिटीजन्स ऑफ उत्तरकुट एक्सप्रेसेस देयर एडमायरेशन फॉर विभूतिज अचीवमेंट इन बिल्डिंग ए डैम विद द हेल्प ऑफ मशीन। अब जो उत्तरकुट के रहने वाले लोग हैं ना, वो भी विभूति की प्रशंसा करते हैं कि कैसे वो मशीन के हेल्प से एक डैम बना दिया, बांध बना दिया गया। एंड दे सिंग ए सॉन्ग इन ऑनर ऑफ द मशीन, और वो लोग मशीन के ऑनर में, मशीन के सम्मान के लिए एक गाना भी गाते हैं। इस तरीके का वो गाना रहता है, वी बो टू दी, वी ऑनर दी, ओ लॉर्ड मशीन करके, एज ए कोटेशन इसको हम यूज़ कर रखे हैं। आपको पता होगा कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिखते समय अगर आप बीच बीच में कोटेशन यूज़ करते हो तो आपको अच्छा मार्क्स मिलता है एग्जाम में। किंग रंजीत हैड 2 सन्स, राजा रंजीत जो है उसको 2 बेटे थे। वन ऑफ दैम इज अभिजीत, उसमें से एक अभिजीत था, whom he found at the bank of मुखधारा रिवर, जो कि उनको मुखधारा रिवर के बैंक पे, इट मीन्स किनारे पे मिला था। किंग रंजीत ग्रेट ग्रैंड गुरु, मतलब किंग रंजीत के ग्रेट ग्रैंड गुरु, इट मीन्स जो हो जाता है राजशाही गुरु हम लोग बोल सकते हैं, या फिर महान गुरु जो थे, शॉ ए मार्क ऑन अभिजीत बॉडी, वो अभिजीत के बॉडी पे एक मार्क देखते हैं, एक निशान देखते हैं। एंड रिकमेंडेड किंग रंजीत, और उसी समय वो किंग रंजीत को सलाह देते हैं टू अडॉप्ट हिम, कि इसको अडॉप्ट कर लो, इस छोटे से बच्चे को अडॉप्ट कर लो। किंग ऑल्सो हैज़ 1 रियल सन, राजा रंजीत को जो है एक रियल, एक वास्तविक पुत्र भी था खुद का, जिसका कि नाम संजय है। संजय हैज़ नो प्रॉब्लम विथ अभिजीत, संजय को ना अभिजीत से कोई दिक्कत नहीं था। एंड वेरी अटैच टू हिम, और संजय काफ़ी ज़्यादा जुड़ा हुआ भी था अभिजीत से। ही लव्स अभिजीत, संजय अभिजीत से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। एंड कंसिडर्ड हिम एज हिज रियल ब्रदर, और उसको खुद का रियल ब्रदर, इट मीन सगा भाई ही मानता है। टॉकिंग टू संजय, अभिजीत से, अब संजय से बात करते हुए अभिजीत कहता है, ब्यूटीफुल इज अर्थ इट सिंग्स टू रिच द स्मॉलेस्ट थिंग दैट हैज स्वीटेंड माई लाइफ, आई ऑफर माई रेवरेंस टूडे। ये लाइन जो है एज ए कोटेशन हम यूज़ कर रखे हैं, जो कि अभिजीत के द्वारा प्ले में कहा गया था। युवराज अभिजीत इज अगेंस्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ मुखधारा डैम, अब युवराज अभिजीत जो थे ना, वो जो बांध बन रहा था ना मुखधारा रिवर पे, उसके बिल्कुल अगेंस्ट थे, उसके विरुद्ध थे। एज इट इज ए फ्री स्ट्रीम, क्योंकि उनका मानना था कि मुखधारा रिवर का जो स्ट्रीम है, जो धारा है ना, वो फ्री है, स्वतंत्र है। एंड वांटेड टू फ्लो फ्रीली, वो चाहते थे कि ये धारा जो है फ्रीली ही बहे, मतलब डैम बनाकर उसके पानी को रोका ना जाए या अपने हिसाब से ना उसको मतलब एक डायरेक्शन दिया जाए। किंग रंजीत इज कंट्रोलिंग मुखधारा बिकॉज ही विल गिव वाटर टू पीपल एज पर देयर रिक्वायरमेंट, और राजा रंजीत जो है वो कंट्रोल चाहते थे मुखधारा रिवर पे, ताकि वो लोगों को ना उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उनकी ज़रूरत के हिसाब से पानी दे सके। आफ्टर बिल्डिंग द डैम, अब डैम बनने के बाद किंग कैन गिव वाटर टू पीपल विथ हिज ऑन विश, राजा चाहते थे कि वो अपने विश के अकॉर्डिंग, अपने हिसाब से लोगों को पानी दे। इफ द किंग वॉन्ट ही विल गिव वाटर टू पीपल, मतलब अगर राजा चाहेंगे तो वो लोगों को पानी देंगे ऑफ शिवा तड़ाई के लोगों को, अदरवाइज ही वॉन्ट, या फिर नहीं भी देंगे अगर उनका मन नहीं हुआ पानी देने का। इस तरीके से राजा रंजीत जो है कैसे पानी के सप्लाई पे अपना कंट्रोल चाहते थे, ये स्टार्टिंग में ही हम बताएं तो वो क्लियर हो गया। एज अभिजीत डजेंट लाइक द आइडिया ऑफ बिल्डिंग ए डैम, जैसे कि अभिजीत जो थे, युवराज अभिजीत, वो बांध बनाने वाले आइडिया को पसंद नहीं करते हैं ऑन मुखधारा रिवर पे। ही फाइंड्स द वीकेस्ट पार्ट ऑफ डैम, वो क्या करते हैं, ढूंढते हैं कि सबसे कमज़ोर पार्ट जो है ना, कमज़ोर भाग उस डैम का कौन सा है। एंड ब्रेक्स इट, और उसको तोड़ देते हैं, सो दैट वाटर कैन फ्लो फ्रीली लाइक इट वॉज बिफोर, ताकि पानी जो है वो फ्रीली, जैसे पहले बहती थी ना, उसी तरीके से फ्रीली बिना किसी रुकावट के बह सके। इस वजह से राजा अभिजीत क्या करते हैं, जहाँ से वो डैम कमज़ोर था वहाँ से थोड़ा सा तोड़ देते हैं। फिर से यहाँ पे एक कोटेशन है,
I must pay off debt of my birthright. The current of the waterfall has been my first nurse and I must set her free. इस तरीके का स्टेटमेंट युवराज अभिजीत के द्वारा यूज किया गया था। वो बताते हैं कि उनका ये बर्थ राइट है, जन्मसिद्ध अधिकार है। उनको सबसे पहले इस प्ले में दिखाया गया था कि कैसे वो मतलब बच्चे थे और वाटरफॉल के पास मिले थे, तो वो खुद का पहला नर्स या खुद का माँ जो है वाटरफॉल को ही मानते हैं युवराज अभिजीत, और इस वजह से वो बोलते हैं कि हमको इसको स्वतंत्र करना ही होगा क्योंकि ये मेरी माँ की तरह है। धनंजय ए मॉरल एंड स्पिरिचुअल टीचर। धनंजय जो कि इस प्ले का एक और महत्वपूर्ण कैरेक्टर है, वो एक मॉरल, नैतिक और स्पिरिचुअल इट मीन्स आध्यात्मिक शिक्षक रहता है। टीच पीपल अबाउट मॉरलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी, जो कि वहाँ के लोगों को नैतिकता और स्पिरिचुअलिटी इट मीन्स आध्यात्मिकता के बारे में बताता है। ही गिव्स पीपल डायरेक्शन, वह लोगों को डायरेक्शन देता है। एंड टेल्स देम अबाउट राइट एंड रॉन्ग, उनको राइट और रॉन्ग के बारे में बताता है। ठीक है, धनंजय काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर और अच्छा कैरेक्टर है इस प्ले में, जो कि कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों को ये बताता है कि कैसे उनको अपने राजा के अगेंस्ट रहना चाहिए, सारा कुछ मतलब ऑपरेस होके दब के नहीं रहना चाहिए, अपना थॉट रखना चाहिए। तो इस तरीके से धनंजय जो है वहाँ के लोगों को गलत और सही के बीच अंतर बताने की कोशिश करता है। वैन किंग रंजीत गेट टू नो दैट, अब जब राजा रंजीत को पता चलता है कि अभिजीत हैज ब्रेक वन वीकेस्ट पार्ट ऑफ द डैम, कि उनका जो बेटा है, मुँह बोला बेटा या स्टेपसन हम लोग कह सकते हैं, सौतेला बेटा अभिजीत, वो डैम के एक पार्ट को तोड़ चुका है। ही डिसाइड टू सेंड हिम इन प्रिजन, वो क्या डिसाइड करते हैं कि हम अब अभिजीत को जेल जाना होगा। विश्वजीत ए किंग ऑफ मोहनगढ़, विश्वजीत जो कि एक राजा रहता है मोहनगढ़ नाम की जगह का, फ्रीज अभिजीत, वो क्या करता है, फ्री करवाता है अभिजीत को फ्रॉम प्रिजन, जेल से। ही डिसाइड दैट ही विल सेक्रीफाइस हिमसेल्फ टू फ्री मुग्धारा। ही इट मीन्स यहाँ पे हो जाता है अभिजीत, मतलब अंततः अभिजीत जो है वो डिसाइड करता है कि वो अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर देगा, अपनी लाइफ का बलिदान दे देगा उस मुग्धारा रिवर को फ्री करवाने में। एट द एंड ऑफ द प्ले, इस प्ले के अंत में अभिजीत डैमेज द मुग्धारा डैम सक्सेसफुल्ली, अभिजीत जो है बड़ी सफलतापूर्वक मुग्धारा डैम को डैमेज कर देता है। एंड गेट ड्रॉन्ड इन द हाई फ्लो ऑफ रिवर्स वाटर, और डैम को डैमेज करने के बाद जब उस नदी का पानी बहुत ज़्यादा फ्लो के साथ, बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ निकलता है ना, तो उसमें वो डूब जाता है। ठीक है, किंग रंजीत आस्क संजय, अब राजा रंजीत जो है वो संजय अपने बेटे से पूछते हैं अबाउट अभिजीत, अभिजीत के बारे में। सो ही टेल्स, इस वजह से संजय बताता है हिम उनको, दैट वैन अभिजीत वॉज डिस्ट्रॉइंग, यहाँ पे अभिजीत लिखना कि जब अभिजीत डिस्ट्रॉय कर रहा था मुग्धारा डैम को, मतलब नष्ट करने की, डैमेज करने की कोशिश कर रहा था मुग्धारा डैम को, समवन हिट हिज बैक फ्रॉम बिहाइंड, कोई उसके बैक को हिट किया, इट मीन्स बैक पे मारा या फिर धक्का दिया पीछे से, थ्रू विच हिज बॉडी वुंडेड, जिसके कारण उसका शरीर जो है वुंडेड भी हुआ, घायल भी हुआ। एंड ही फॉल्स इन हाई फ्लो ऑफ मुग्धारा रिवर, और इसी वजह से ही इट मीन्स अभिजीत जो है गिर जाता है वो मुग्धारा रिवर के हाई फ्लो में, इट मीन्स बड़ी फोर्स के साथ जो पानी बह रहा था उसमें गिर जाता है। युवराजा कंसिडर्ड मुग्धारा एज हिज मदर, युवराज अभिजीत जो थे वो मुग्धारा रिवर को अपनी माँ मानते थे। बिकॉज, क्योंकि ही हैज़ फाउंड देयर टू हिज फादर रंजीत, क्योंकि वो अपने पिता रंजीत को वहीं मुग्धारा रिवर के नज़दीक ही मिले थे। ही डाइड इन सेम रिवर, और उनकी मृत्यु जो है, युवराज अभिजीत की मृत्यु भी जो है उसी रिवर में हो जाती है, वेयर ही वॉज बॉर्न, जहाँ पे उनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का समरी स्टोरी वाला सेक्शन खत्म हो गया। अब थोड़ा सा कंक्लूजन वाला सेक्शन है, देख लेते हैं उसको। देयरफॉर, इस प्रकार मुग्धारा प्ले एक्सप्लोर्स थीम ऑफ ऑपरेशन, मुग्धारा प्ले जो है वो हम लोग को ऑपरेशन के थीम के बारे में बताते हैं। ऑपरेशन इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं हिंसा या फिर जो शोषण किया जाता है, दबाया जाता है ना लोगों को राजाओं के द्वारा या फिर पावरफुल लोगों के द्वारा, तो उस थीम को डिस्कस किया गया है इस प्ले में। द कन्फ्लिक्ट बिटवीन नेचर एंड द मशीन, नेचर इट मीन्स प्रकृति और मशीन के बीच में ना कन्फ्लिक्ट, संघर्ष दिखाया गया है इस प्ले में। एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्रीडम, साथ ही साथ फ्रीडम का इट मीन्स स्वतंत्रता का कितना ज़्यादा महत्व है, वो वाले थीम्स को भी जो है इस प्ले में डिस्कस किया गया है। मिस्टर एडवर्ड थॉम्सन हैज़ कॉल्ड इट, मिस्टर एडवर्ड थॉम्सन जो है इस प्ले को कहते हैं द बेस्ट ऑफ हिज प्रोज ड्रामा। हिज इट मीन्स यहाँ टैगोर की बात हो रही है कि टैगोर जितना भी प्रोज ड्रामा लिख रखे हैं उनमें सबसे बेस्ट जो है ये हम लोग का प्रेजेंट प्ले इट मीन्स मुग्धारा ही है, द वाटरफॉल ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का नोट्स वाला सेक्शन खत्म हो गया। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा।
अगर आपको ये वाला नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग को पता होगा कि 1 मई 2024 से सारे टॉपिक का पीडीएफ पेड है और एक टॉपिक के पीडीएफ का प्राइस 30 रुपीज़ है। पेड पीडीएफ के लिए या तो आप हमको टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक, टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम लोग के चैनल का एक टेलीग्राम ग्रुप भी है जिसपे कि हम कुछ पीडीएफ भी अपलोड कर रखे हैं और आगे कौन कौन सा नोट्स अपलोड करेंगे ना, वो इन्फॉर्मेशन भी उस ग्रुप में डालते हैं और लगभग 15,000 प्लस मेंबर ऑलरेडी उस ग्रुप में ऐड हैं। तो आप चाहो तो उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।